अंग्रेज महादेव शिव जी का इतना बड़ा भक्त हो कि उसने महादेव का मंदिर बहुत अच्छे तरीके से फिर से बना दिया हो। जी हाँ, मैंने आज से पहले आपको बहुत सी अद्भुत कथाएं सुनाई है, अलौकिक बातें बताई हैं। वहीं हमारे गुरु पुराण से जुड़े कई रहस्य, कलयुग से जुड़ी कई बातें बताई हैं, शायद जो आप कभी ना जानते हो। लेकिन आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो सबसे अलग और आश्चर्यचकित है। आखिर वो अंग्रेज कैसे बना महादेव का भक्त? कहा जाता है उस अंग्रेज को साक्षात महादेव दिखे थे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और मैं एक बार फिर से आपके साथ सादिका कौर। जी हाँ, भारत में महादेव को पूजने वाले कई लोग हैं। हम लोग दिल से शिव जी की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने उनकी कथाओं से सिर्फ इतना जाना है कि कोई भी अगर शिव जी को, महादेव को दिल से पूजे तो महादेव उनकी जरूर सुनते हैं, हमेशा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, हर चीज उनकी पूर्ण करते हैं। वहीं इसी के साथ लेकिन महादेव ने आखिर अंग्रेज का क्या पूरा किया जो उन्होंने उनका मंदिर ही बना दिया? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए अद्भुत कथा, वो भी शिव जी की। भगवान शिव की महिमा जितनी अपार है उतनी ही अनोखे हैं उनके चमत्कारों की कथा। समस्त प्राणियों का मूल शिव जी ही है, फिर चाहे वो कोई भारतीय हो या और किसी अन्य देश का। भगवान शिव सदैव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग की कथा सीरीज के 7वें अध्याय में आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर की कथा जिसके साथ ऐसे व्यक्ति की कहानी जुड़ी है जिसके प्राण शिव की कृपा से बचे थे। ये कहानी एक ऐसे अंग्रेज अफसर की है जिसने प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव को अपनी रक्षा करते हुए देखा। बता दें, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बैजनाथ महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कथा उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। वहीं कर्नल मार्टिन एक बार शत्रु सेना से घिर गए, तब खुद महादेव उनके प्राण बचाने आए। बता दें, 1879 में अंग्रेज सेना और अफगानों के बीच लड़ाई चल रही थी। अंग्रेज सेना की ओर से कर्नल मार्टिन को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्टिन अफगानिस्तान चले गए। उस समय जल्द संदेश भेजने के लिए कोई साधन नहीं थे, पत्र ही समाचार जानने का जरिया था। लेकिन युद्ध के हालात में पत्र भेजना खतरे से खाली नहीं था। उस समय भी मार्टिन रोज पत्र लिखते और अपनी कुशलता का समाचार परिजनों को बताते। कुछ दिन तक उनके पत्र नियमित आते रहे, लेकिन एक दिन पत्र नहीं आया। फिर तो कुछ दिनों तक मार्टिन का कोई समाचार नहीं मिला। उनके परिजन पत्र का इंतजार कर रहे थे। वहीं मन में अनेक आशंकाएं पैदा हो रही थी। एक दिन की बात है, कर्नल मार्टिन की पत्नी कहीं जा रही थी। रास्ते में बैजनाथ महादेव का मंदिर था। उस समय लोग भगवान की आरती कर रहे थे। वो मंदिर में गई और वहां पुजारियों से पूजा के बारे में पूछने लगी। मंदिर के पुजारी ने कहा कि ये भगवान शिव है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। भक्त का संकट कैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, ये उसे दूर करने की शक्ति रखते हैं। मार्टिन की पत्नी को आश्चर्य हुआ और मन में एक शक्ति का एहसास भी। वो बोली, मेरे पति युद्ध भूमि में है, ना जाने अफगानिस्तान में कैसे हालात होंगे। मेरे मन में कई आशंकाएं पैदा हो रही हैं। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख पुजारी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप धैर्य रखें, भगवान शिव को अपनी पीड़ा बताइए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। वहीं श्रीमती मार्टिन यानी कि मार्टिन की पत्नी ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। पुजारियों ने भी उनके पति के लिए प्रार्थना की और अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के समापन दिवस पर
डाकिया एक पत्र लेकर आया। श्रीमती मार्टिन के मन में पुनः आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। उन्होंने लिफाफा खोला। ये उनके पति का पत्र था। उन्होंने लिखा था, हमारी सेना युद्ध कर रही थी, हालात बहुत खराब थे। एक दिन हमें पठानों ने घेर लिया। मुझे महसूस हुआ कि आज जीवन का अंतिम दिन है। मेरे कई सैनिक शहीद हो चुके थे। मृत्यु निकट थी। मैंने आंखें बंद कर भगवान को याद किया। इतने में ना जाने कहां से एक व्यक्ति आया। उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने हाथ में कोई नोकदार हथियार ले रखा था। उसे देखते ही पठान भागने लगा। इस तरह मेरे प्राण बच गए। उस व्यक्ति ने मुझे दिलासा दिया कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। पत्र पढ़कर श्रीमती मार्टिन का भगवान शिव पर विश्वास अटल हो गया। कुछ दिनों बाद जब कर्नल मार्टिन सकुशल भारत आ गए तो उन्होंने ये घटना विस्तार में बताई। किसी अंग्रेज का भगवान शिव पर ऐसा विश्वास लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। बाद में कर्नल ने पूरे शहर से चंदा इकट्ठा किया और खुद की ओर से राशि मिलाकर भगवान शिव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज भी लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। उन अंग्रेज दंपत्ति की शिव भक्ति को भी लोग नमन करते हैं। ये बात साल 1883 की है। उस जमाने में मंदिर पर 15,000 रुपए का खर्चा आया था। मंदिर के पास एक शिलालेख लगा है जिस पर उक्त घटना का उल्लेख है, जिस पर इस कथा का उल्लेख है। वहीं आपको बता दें, आपने कई बार हमारे भारत के धार्मिक स्थलों में देखा होगा कि अंग्रेज भगवान शिव के टीका लगाकर और बाल लंबे रखकर कई बार नशा करते हुए भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि महादेव के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी हैं। जी हाँ, बाहर के लोग, फॉरेन लोग भी, अंग्रेज लोग भी भगवान शिव की कथाएं पढ़ते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का भी मानना है कि महादेव एक लौते ऐसे भगवान हैं जिन्होंने इंसानों को कुछ ना करने से कभी रोका नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज भी वहां पर ये मंदिर है और दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि ये पूरी कथा उसी मंदिर के द्वार पर लिखी हुई है कि आखिर ये सच्ची घटना कैसी हुई थी उस अंग्रेज की वाइफ के साथ और उस अंग्रेज के साथ। वहीं कई सालों तक उन दोनों ने मिलकर शिव जी की भक्ति करी और हमेशा अपने परिवार में उनके साथ शिव जी की तस्वीरें रखी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आपको बता दें, एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके सामने एक अद्भुत कथा, और जल्दी इस चैनल से जुड़े रहें और देखिए इसी चैनल में आके ऐसे ही अलौकिक और अद्भुत कथाओं को।